निशिकांत ने कहा कि देश में हो रहे गृह युद्ध के जिम्मेवार संजीव खन्ना है। क्या यह सीधे तौर पर देश की न्यायपालिका पर हमला नहीं है कि ऐसे बयान भाजपा की सोची समझी मीडिया ट्रायल है जिससे जनता के नब्ज को पढ़ा जाए। भाई साहब, संविधान कोई रूम फ्रेशनर नहीं है कि मूड बदला और खुशबू बदल दी। न्यायपालिका पर हमला हो रहा है और पार्टी अध्यक्ष मौन है, जैसे चूल्हे की आग जल रही हो और बावर्ची कहे मुझे गर्मी नहीं लग रही। जैसे कोई पकड़ा गया चोर कह दे मैं तो बस तिजोरी के पास खड़ा था, चाबी खुद ही घुस गई। सुप्रीम कोर्ट की अब नीयत पर सवाल उठने लगे हैं, जजों की ईमानदारी पर शक होने लगा है, तो बीजेपी की आईटी सेल, नेता, प्रवक्ता सब मिलकर लोकतंत्र की मर्सिया पढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब जवाबदेही मिटा दी जाती है तब लोकतंत्र धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक ढह जाता है। बयान तो दे दिया है लेकिन अब वो हमारा नहीं है। ये अब सिर्फ एक जुमला नहीं रहा, ये अब भारतीय राजनीति का वो नया फॉर्मूला है जो सत्ता की सुविधाजनक चुप्पी और नेताओं की बेलगाम जुबान के बीच का पुल बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन बयानों की जो दिए तो गए हैं लेकिन पार्टी ने उनसे तुरंत किनारा भी कर लिया है। जैसे कोई बच्चा दीवार पर पेंसिल चला दे और कह दे कि मम्मी मैंने नहीं किया है, पेंसिल ने खुद कर दिया है। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, नाम तो सुना ही होगा। वो संसद में बोले तो ऐसा लगता है मानो संविधान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी हो कि भाई आ जा, तू ही बोल ले। अभी हाल ही में दुबे साहब ने न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ऐसा बयान दे मारा है कि सुप्रीम कोर्ट की नींव तक हिल गई। पहले तो उन्होंने कहा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। जब इस बयान ने तूल पकड़ा तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक बयान निशिकांत दुबे का आया, वह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर। निशिकांत ने कहा कि देश में हो रहे गृह युद्ध के जिम्मेवार संजीव खन्ना है। क्या यह सीधे तौर पर देश की न्यायपालिका पर हमला नहीं है? क्या एक जस्टिस भी अब संविधान के दायरे में रहकर चीजों को समझकर अपनी बात नहीं रख सकता? यह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर गहरा आघात है। सुप्रीम कोर्ट की अब नीयत पर सवाल उठने लगे हैं, जजों की ईमानदारी पर शक होने लगा है। ऐसे गंभीर आरोप वो भी एक सांसद के मुंह से, और जब सवाल उठा तो बीजेपी ने झट से कह दिया ये उनका निजी बयान है। वाह क्या सफाई है भाई। जैसे कोई पकड़ा गया चोर कह दे मैं तो बस तिजोरी के पास खड़ा था, चाबी खुद ही घुस गई। जेपी नड्डा और उनकी पार्टी का चादर निशिकांत दुबे के ऊपर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया। न्यायपालिका पर हमला हो रहा है और पार्टी अध्यक्ष मौन है, जैसे चूल्हे की आग जल रही हो और बावर्ची कहे मुझे गर्मी नहीं लग रही। जब विपक्ष कांग्रेस या अन्य पार्टियों का कोई नेता कुछ भी बोल दे तो बीजेपी की आईटी सेल, नेता, प्रवक्ता सब मिलकर लोकतंत्र की मर्सिया पढ़ने लगते हैं। अभी हाल ही में आपने हफीजुल वाला मामला देखा होगा कि किस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर उसका गलत मतलब निकाला और भाजपा के नेताओं ने सड़क पर संविधान की प्रतियां लेकर विरोध भी किया, उनके बर्खास्तगी की मांग की, मुस्लिम कौम को जिहादी तक कह डाला। जैसे इनसे बड़ा देशभक्त और संविधान प्रेमी दूसरा हो ही नहीं। लेकिन जब अपने ही सांसद सुप्रीम कोर्ट की साख पर उंगली उठाए तो ये उनका निजी मत है। और झारखंड के देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले भाजपा नेताओं के मुंह पर अब लकवा मार गया है। एक शब्द नहीं निकल रहा है, जैसे देशभक्ति का बटन अभी ऑफ कर दिया गया है। जब विपक्ष कुछ गलती करेगा तभी यह ऑन होगा और पिक्चर चालू होगा वंदे मातरम देशभक्त ऑफ इंडिया। मतलब अपने लिए बर्फ का तकिया और दूसरों के लिए
अंगारों की सेज। भाई साहब, संविधान कोई रूम फ्रेशनर नहीं है कि मूड बदला और खुशबू बदल दी। अब आते हैं आज के असल मुद्दे पर। क्या ये भाजपा की रणनीति है, साजिश है? अब सवाल यह है कि क्या ये सारे बयान सिर्फ व्यक्तिगत विचार है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राजनीति के पुराने पन्नों पर अगर आप नजर डालिएगा, पहले बयान आता है, फिर पार्टी चुप रहती है, फिर मीडिया बहस करता है और फिर देखा जाता है कि जनता का क्या प्रतिक्रिया है। अगर जनता पार्टी के समर्थक ने विरोध किया तो पार्टी कह देती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अगर जनता मौन रही या तालियां बजाने लगी तो अगली बार वही बयान दोहरा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई जादूगर बार बार टोपी से खरगोश निकालता है और दर्शक हर बार चौंकते हैं। क्या इस तरह के बयान एक पढ़े लिखे सांसद के मुंह से अनायास ही निकल जाता है या फिर जनता के नब्ज को टटोलने की तैयारी है? यही तरीका है। जनता का क्या रिएक्शन है देखा जाए, क्योंकि अगर जनता ने उनके साथ में हाँ मिलाया तो फिर इस बयान को और भी ज्यादा हवा दिया जाएगा और गलत को सही करने का खेल शुरू किया जाएगा। मतलब सीधा है कि ऐसे बयान भाजपा की सोची समझी मीडिया ट्रायल है जिससे जनता के नब्ज को पढ़ा जाए। भाई, संविधान कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसे कभी भी रीनेम किया जा सके। न्यायपालिका कोई दुकान नहीं है जहां से फैसले खरीदे जा सके। बीजेपी के नेता बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं, फिर कोर्ट को धमकाने जैसे बयान देते हैं और पार्टी हर बार अपना पल्ला झाड़ लेती है। काजल की कोठरी में सब काले हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी हर बार उजले कुर्ते में बाहर आ जाता है। आखिर कैसे? ये बड़ा सवाल है। अब वक्त आ गया है कि जनता भी पूछे, क्या सच में ये सब सिर्फ बयान है या देश की नींव हिलाने की तैयारी है? अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा तब आपके पास बचाने को सिर्फ अफसोस बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। लोकतंत्र में जवाबदेही सिर्फ विपक्ष की नहीं होती, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, नेता बोले, पार्टी बोले नहीं। क्या ये लोकतंत्र का ड्रामा है भाई साहब? बयान तो दे दिया, लेकिन अब वो हमारा नहीं है, उनका पर्सनल है। ये लाइन जितनी आसान लगती है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि जब जवाबदेही मिटा दी जाती है तब लोकतंत्र धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक ढह जाता है। अगर आप संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र के साथ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली बार कोई नेता बोले तो जनता बोले कि बोलो, लेकिन फिर भागना मत। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।